हम लोग स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि जो हमारा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है उसमें हम बात करते हैं कि माइक्रो स्टेट्स को किस तरह जो हमारी मैक्रो स्टेट्स हैं उनके साथ इंटरलेट किया जाता है। यानी जो हमारी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें हमने बात की थी कि वो प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, या इंटरनल एनर्जी है, या फिर इंट्रॉपी है। तो ये चीज़ें जो है वो किस तरह जो है वो हमारे सिस्टम की माइक्रो स्टेट्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करती हैं, या फिर किस तरह हम माइक्रो स्टेट से इन जो है वो पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई जो है वो कर सकते हैं। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है वो हमें माइक्रो स्टेट्स और मैक्रो स्टेट्स के दरमियान जो रिलेशन है उसको डेवलप करने में हमारी जो है वो हेल्प करती है। और जब हम ये रिलेशन डेवलप कर चुके होते हैं तो फिर हम जो फ्यूचर बिहेवियर है हमारे सिस्टम का उसको जो है वो प्रोडिक्ट कर सकते हैं। तो फिर हमने ये बात की थी कि जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है उसमें हम जो माइक्रो स्टेट्स होती हैं उनको शुमार करके, मतलब उनको काउंट करके स्टैटिस्टिक्स के रूल्स जो हैं वो लगाते हैं। तो फिर हम ये देखते हैं कि हमारा जो सिस्टम होगा वो कौन सी माइक्रो स्टेट्स की जो मैक्रो स्टेट है उसको जो है वो अडॉप्ट करेगा। तो चूंकि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हमने जो माइक्रो स्टेट्स हैं इन्हें काउंट करना है और हमारे सिस्टम की जो मैक्रो स्टेट है उसको प्रिडिक्ट करना है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो हमारे सिस्टम की माइक्रो स्टेट्स हैं उनको हमने कैसे एवेल्यूएट करना है। तो इस लेक्चर के अंदर हम ये बात करेंगे कि अगर हमारे पास हमारा जो सिस्टम है उसकी एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन हो तो हम किस तरह जो माइक्रो स्टेट्स हैं उनको काउंट कर सकते हैं, उनका जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम एक सिंपल सी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ले रहे हैं जिसमें हमारे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हम एज्यूम कर रहे हैं वो n है। और फॉर द केस ऑफ सिंप्लिसिटी हम जो नंबर ऑफ स्टेट्स ले रहे हैं वो तीन ले रहे हैं, यानी हमारी जो एनर्जी स्टेट्स हैं वो फर्स्ट है, वो सेकंड है और वो थर्ड है। तो यहाँ पे हम जो एनर्जी स्टेट्स हैं उनको बॉक्सेस की सूरत में जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। यानी जो एनर्जी स्टेट E1 है उसको हम कह देते हैं कि ये बॉक्स फर्स्ट है, और जो एनर्जी स्टेट 2 है ये बॉक्स 2 है, और जो एनर्जी स्टेट 3 है इसको जो है वो हम थर्ड बॉक्स जो है वो कह देते हैं। और इस बॉक्स के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ सकते हैं वो N1 है, इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ सकते हैं वो N2 है, इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ सकते हैं वो N3 है। यानी अगर हम इसको एनर्जी स्टेट्स के लिहाज से बात करें तभी वही बात है कि E1 के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ सकते हैं वो N1 है, E2 के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ सकते हैं वो N2 है, और जो N3 जो E3 है उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो N3 है। तो अब जो बॉक्स 1 है या बॉक्स 2 है या बॉक्स 3 है उसमें जो उनके पार्टिकल्स की करस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन है या तादाद है वो कितने तरीकों से आ सकती है, और उसके लिए फिर जो है वो हम अपने कॉम्बिनेशन जो हैं वो कॉम्बिनेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो कॉम्बिनेशन का जो हमारा फार्मूला था वो ये था कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ टोटल पार्टिकल्स हों और उसमें से हम r लेते हैं, तो r जो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले रहे हैं या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं तो इनसे कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है बन सकते हैं। तो हमारे पास फार्मूला था NCr इक्वल्स टू n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। और फिर है इसमें हमने ये बात की थी कि हमारा ये वाली जो टर्म होती है जो आर ऑब्जेक्ट्स की एक मखसूस कॉम्बिनेशन में रेपिटेशन होती है उसको ये ख़त्म करता है और हमें पास जो है वो अ, एक मखसूस कॉम्बिनेशन जो है वो आ जाता है जो कि आर ऑब्जेक्ट्स का बन सकता है। तो अब जो है वो हम बात करते हैं अपने बॉक्सेस के हिसाब से। तो फर्स्ट कर लें कि हमारा जो बॉक्स है वो फर्स्ट है
और इसके अंदर जो पार्टिकल्स रेंज हो सकते हैं वो n1 है, इनकी जो भी तादाद होगी। तो टोटल जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो हमारे जो हैं वो कैपिटल N है। तो अब हमने देखना ये है कि ये जो n1 हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, इनके कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो हैं इस बॉक्स में या इस एनर्जी स्टेट में जो है वो बन सकते हैं। तो हम अपना जो बेसिक फार्मूला है उसको लगाते हैं। तो बेसिक फार्मूला हमारा क्या है कि NCr। तो यहाँ पे जो हम n है वो ये C, और यहाँ पे जो है वो R की जगह हम लिखिए A1, सॉरी N1। तो ये हमारे पास हो जाएगा n फैक्टोरियल, और यहाँ पे R का फैक्टोरियल यानी N1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा n माइनस N1 का फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास वो N1 के जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इस एनर्जी स्टेट में वो आ गए। यानी बॉक्स वन जो है कितने तरीकों से फिल हो सकता है, कितने वेज से ये फिल हो सकता है, ये वो वेज हमारे पास आ गए, वो हमारे पास जो है वो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ गए। अब हम बात करते हैं बॉक्स टू की। तो बॉक्स वन में n1 आ गए, तो बॉक्स टू के अंदर n2 हैं। तो अब इसके लिए जो टोटल होंगे वो क्या होंगे, क्योंकि इसके लिए जो टोटल थे वो तो n थे, लेकिन इसमें से n1 जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल हो गए। तो अब इसके लिए जो टोटल होंगे तो जाहिर है कि उसमें n1 जो है वो इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि ये फर्स्ट बॉक्स में चले गए हैं। तो इसके लिए फिर टोटल होंगे n1 के लिए n माइनस n1, यानी सेकंड बॉक्स के लिए जो हमारे पास टोटल अवेलेबल पार्टिकल्स होंगे अब वो कैपिटल N की बजाय ये होंगे। तो अब हमने इसके लिहाज से अपना फार्मूला जो है वो लगाना है। तो जब हम बॉक्स टू के लिए फार्मूला लगाते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा R की जगह N2, और यहाँ पे आना था टोटल। तो टोटल की जगह हम क्या लिखेंगे, N माइनस N1। तो अब हम इसका फार्मूला लिखें तो ये हमारे पास हो जाएगा N माइनस N1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे N2 का फैक्टोरियल यानी R जो था, और यहाँ पे फिर हमारे पास आ जाएगा जो टोटल हैं यानी ये वाले n माइनस N1, और जितने हमने उसमें से लिए हैं वो, और वो हमारे पास क्या है N2 का फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास आ जाएगा सेकंड बॉक्स के लिए। तो सेकंड बॉक्स जो है वो इतने तरीकों से जो है वो फिल अप हो सकता है। अब हम थर्ड की बात करते हैं। तो फर्स्ट के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ सकते थे वो n था, 1 थे। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे वो उसके लिए वो n थे। और जब हमने बॉक्स सेकंड की बात की, इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ सकते हैं वो n2 हैं। और इसकी फिलिंग के बाद इसके लिए जो रिमेनिंग है वो हमारे पास थे n माइनस N1। और इसी तरह जब हम बॉक्स थ्री की बात करेंगे तो उसके लिए जो इसकी पॉपुलेशन है वो लेट्स सपोज के n3 थी। और इसके लिए जो अवेलेबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो कौन से होंगे, जो यहाँ पर भी इस्तेमाल हो चुके हैं, यहाँ पर भी इस्तेमाल हो चुके हैं, उसको हम टोटल से माइनस करेंगे तो वो हमारे थर्ड एनर्जी स्टेट के लिए जो है वो अवेलेबल होंगे। यानी यहाँ पे लिखेंगे n माइनस N1 माइनस N2। तो ये जो है ये हमारे इस बॉक्स के लिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तब हम इसके ऊपर फार्मूला जो है फॉर बॉक्स थ्री कि इसमें N3 जो है वो कितने वेज के साथ आ सकते हैं वो हम लिखते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा C, R की जगह आ जाएगा N3, और N की जगह आ जाएगा ये वाली टर्म। तो ये हमारे पास हो जाएगा फिर N माइनस N1 माइनस N2, और ये फिर हो जाएगा टोटल का फैक्टोरियल यानी n माइनस N1 माइनस N2 इसका फैक्टोरियल, और फिर हो जाएगा N3 का फैक्टोरियल जो हमारा R है। और उसके बाद ये जो टोटल है इसमें से हम जो है वो R जो है माइनस करेंगे, यानी ये हो जाएगा n माइनस N1 माइनस N2 माइनस N3 फैक्टोरियल। और
जब आप इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा n1 प्लस n2 प्लस n3। और ये वाली जो चीज़ है ये आपको पता है कि n के बराबर है, तो इसलिए हमारे पास अ, जो अब बनेगा वो ये होगा कि n माइनस, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं। तो ये हमारे पास होगा c n माइनस n1 माइनस n2 n3 इक्वल्स टू, तो ये हमारे पास आ जाएगा कैपिटल N माइनस n1 माइनस n2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे n3 का फैक्टोरियल, यहाँ पे हो जाएगा n माइनस n। यानी ये वाली चीज़ जो है ये n के इक्वल है, इसलिए हमने इसकी जगह जो है वो n पुट कर दिया, और ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। और ये हो जाएगा फिर n माइनस n1 माइनस n2 फैक्टोरियल ओवर, और ये हो जाएगा n3, और ये हो जाएगा 0 का फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल पता है आपको कि उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो ये हमारे पास जो है वो तीनों के पॉसिबल जो है वो अरेंजमेंट्स आ गई। बॉक्स 1 में ये होगी, बॉक्स 2 में अरेंजमेंट, और ये होगी बॉक्स 1 में अरेंजमेंट। तो अब ये हमारे पास पॉसिबल अरेंजमेंट्स जो हैं वो आई हैं। तो जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है उसको भी नेक्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं। वो होगा इक्वल्स टू n माइनस, यहाँ से n माइनस कॉमन ले लें, ये प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा होल फैक्टोरियल ओवर आ जाएगा n3, और यहाँ पे था 1। तो अब हमें पता है कि जो हमारा n होता है ये होता है n1 प्लस n2 प्लस n3। तो यहाँ से जब हम n1 प्लस n2 की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है n माइनस n3। तो ये वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा n माइनस n प्लस n3, इसका आ जाएगा फैक्टोरियल ओवर आ जाएगा n3। तो ये सॉरी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और रिमेनिंग टर्म बचेगी, हमारे पास बचेगी n3 का फैक्टोरियल, और नीचे भी क्या होगा n3 का फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यानी हमारा जो आंसर आया है लास्ट टर्म का वो होगा n माइनस n1 माइनस n2 ओवर सॉरी n3, ये हमारे पास जो 1 आ गया। तो स्टूडेंट्स हमने तीन जो बॉक्सेस हैं या तीन जो एनर्जी स्टेट्स हैं उनके लिए जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है वो निकाले। और जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो हमारे क्या हैं, एक हमारे पास है फर्स्ट एनर्जी स्टेट के लिए, उसके लिए टोटल जो था वो ये था, और दूसरा जो था सेकंड एनर्जी स्टेट के लिए वो था हमारे पास n माइनस n1, और तीसरा था हमारे पास n3, और ये हमारे पास आ गया n माइनस n1 माइनस n2। तो स्टूडेंट जैसे कि हमें पता है कि ये हर एक, जब ये वाली स्टेट फर्स्ट स्टेट फिल अप हो जाती है तो बाकी दोनों उसके इंडिपेंडेंट होते हैं। तो चूंकि ये चीज़ें जो हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनके पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए टोटल जो कॉम्बिनेशंस हैं उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों कॉम्बिनेशन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह हमारे पास जो है हमारे पूरे सिस्टम में इनके जो बॉक्स 1 था और जो बॉक्स 2 था और जो बॉक्स 3 था, इसके टोटल जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जो बन सकते हैं वो हम इनको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के अंदर जो था उसको देखा था। लिहाजा टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस देखने के लिए हम क्या करते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। और हर कॉम्बिनेशन जो है एक माइक्रो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसलिए जब हम टोटल कॉम्बिनेशंस निकालेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि मखसूस कॉन्फ़िगरेशन के लिए वो टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स होंगी। तो हम क्या करते हैं, उन तीनों के जो रिजल्ट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं,
और ये जो मेगा है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात की थी कि ये हमें टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अब चूंकि तीनों जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं स्टेट्स के, वो फिर इंडिपेंडेंट है, टोटल निकालने के लिए हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो थी वो टर्म्स थी n1, और ये हमारे पास आ गया n3, ये हो गया n माइनस n1 माइनस n2। तो जब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो होगा n1 फैक्टोरियल ओवर n1 इसका फैक्टोरियल, और ये आ जाएगा n माइनस n1 का फैक्टोरियल। और इसी तरह जो है वो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे और इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसकी वैल्यू 1 है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास जो रिजल्ट आता है माइक्रो स्टेट्स का, टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, वो आ जाएगा n1 का फैक्टोरियल, n2 का फैक्टोरियल और n3 का फैक्टोरियल। तो इस तरह स्टूडेंट्स जो हमारे पास जो है तीन एनर्जी स्टेट्स के लिए जो है वो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस या पॉसिबल जो माइक्रो स्टेट्स हैं वो आ जाती हैं। और अब अगर हमारे पास चार बॉक्सेस होंगे तो यहाँ पर एक टर्म हम ऐड कर देंगे n4 फैक्टोरियल। तो इफ़ वी हैव जे बॉक्सेस, यानी अगर हमारे पास जो है वो एनर्जी स्टेट्स जो हैं वो जे एनर्जी स्टेट्स में ये बॉक्सेस हों, तो उसके लिए फिर हम इसी एक्सप्रेशन को जो है वो जनरलाइज कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स जो हैं उनको हम निकालने के लिए पूरे सिस्टम में इस तरह कर सकते, ये हमारे पास आ जाएगा n1 का फैक्टोरियल, ये n2 का आ जाएगा, एंड सो ऑन, और ये हमारे पास जो nj एंड सो ऑन। तो इस तरह जितनी भी हमारी एनर्जी स्टेट्स होंगी तो उनकी जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन एक मखसूस कॉन्फ़िगरेशन के लिए है, वो हम इस तरह जो है वो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन को या फिर टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स को हम इस तरह निकाल सकते हैं। तो अब अगर हम इसको समेशन की सूरत में करना चाहें तो वो हम इसको जो है वो इस तरह कर सकते हैं, n फैक्टोरियल ओवर आ जाएगा समेशन जे एन जे, ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ जो है ये समेशन एडिशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बल्कि जो है वो हमारी जो प्रोडक्ट है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आमतौर पे हम यही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये लिया। लेकिन जब हम स्पेसिफिकली समेशन की बात करेंगे तो सॉरी प्रोडक्ट की बात करेंगे, टोटल प्रोडक्ट देखेंगे, तो उसके लिए हम ये वाला साइन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो इसको इंशाल्लाह हम फर्दर जो कमिंग लेक्चर्स हैं उसके अंदर हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो अब हम इसको जो है वो टेक्स्ट के फॉर्म में देख लेते हैं। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था स्टूडेंट्स वो ये था कि हमने किस तरह अपने टोटल जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स हैं या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं उनको जो है वैल्यूएट करना है। तो जैसे कि हमने बात की कि हमने एक सिस्टम लिया जिसमें तीन बॉक्सेस हैं, इनको लेबल कर देते हैं 1 2 3, और हर एक में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो हमने लेबल कर दिए कि फर्स्ट में n1 आ सकते हैं, सेकंड में n2, थर्ड में n3, और टोटल उनकी जो तादाद है वो ये है। तो ये हमारे पास जो है फर्स्ट के पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन या फर्स्ट की जो माइक्रो स्टेट्स हैं वो आ गई। और यहाँ पे ध्यान में रखें कि यहाँ पे n1, यहाँ पे n लिखने की बजाय यहाँ पे n लिखा गया है, तो बस अपने इसको याद रखना। तो ये प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। जो हमने यहाँ पे लिखना था वो यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद जो सेकंड एनर्जी स्टेट है उसके लिए हम जो है वैसे करेंगे। तो इसके लिए टोटल जो है n माइनस n1 होगा, जैसे प्रीवियसली हमने देखा है। इसी तरह जो है वो हमारे जो थर्ड है उसके लिए हम करेंगे, और जब हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आ जाता है थर्ड के लिए। तो अब चूंकि ये तमाम जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं, तो जो प्रोबेबिलिटी वाला लेक्चर है उसके अंदर मैंने देखा था कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हों तो हम उनकी जो पॉसिबल चांसेस हैं, उनकी जो प्रोबेबिलिटी है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो 1 है। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो ये आ जाता है। तो अब अगर हमारे पास जो है वो जेथ नंबर ऑफ बॉक्सेस हों, इसका मतलब जेथ बॉक्स के अंदर एन जेथ जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे, तो उसके लिए जब हम अपने इस फार्मूले को जनरलाइज करते हैं फिर हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो ये आता है।
ये वाला रिजल्ट जो हमारे पास आ जाएगा। तो इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने क्या सीखा है कि अगर हमारे पास एक मखसूस कॉन्फ़िगरेशन हो, यानी हम n1 जो है टोटल नंबर में से फर्स्ट एनर्जी स्टेट के लिए स्पेसिफाई कर दें और ये कहीं और ना जा सकें, इसी तरह जो रिमेनिंग है उनमें से n2 कर दें और ये कहीं और ना जा सकें सेकंड बॉक्स के अलावा, और इसी तरह n3 कर दें और ये कहीं और ना जा सकें थर्ड बॉक्स के अलावा, तो फिर जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स हैं पूरे सिस्टम की वो इस तरह होंगी जेथ बॉक्सेस के लिए, अगर हमारे पास जेथ एनर्जी स्टेट्स हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि ये वाले जो पार्टिकल्स हैं जो हमारे फर्स्ट बॉक्स में आए हैं ये इधर भी तो आ सकते हैं, इसी तरह n2 के जो हैं ये इधर भी तो आ सकते हैं, क्योंकि हमने इक्वल प्रोबेबिलिटी असाइन करनी है। तो फिर किस तरह हम जो है वो टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स से टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है उनको एवेल्युएट करेंगे, और वही हमारी एक्चुअल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स पूरे सिस्टम की होंगी। ये हमने सिर्फ एक मखसूस कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो थी वो माइक्रो स्टेट्स जो एवेल्युएट की हैं। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।